plans to install 2 slides for the children to play in a park. पार्क में खेलने के लिए 2 स्लाइड लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में प्लान कर रहा है। और फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जिन बच्चों की एज 5 साल से कम है, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। जो कॉन्ट्रैक्टर वाले सोच रही है कि उनके लिए जो स्लाइड लगाई जाए उसकी हाइट 1.5 मीटर एंड is inclined at an angle of 30% to ground, और उसका जो ग्राउंड लेवल पे वहां से कहां से जो स्लाइड लगी उसको ऊपर से नीचे ग्राउंड लेवल पर उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है 30। ऊपर से क्या नहीं, ऊपर से है लेकिन क्या तो नीचे से ग्राउंड से बन रहा है। Whereas for the elder children, जो 5 साल से बड़े हैं उसके लिए वो चाह रही उसकी जो स्लाइड है उसकी हाइट 3 मीटर हो एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड से कितने डिग्री एंगल बन रहा है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? हर केस में स्लाइड की लेंथ क्या हो, ये यहां पर पूछा गया है। देखना हिंदी में क्या लिखा हो। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई की एक अधिक धार की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए ये हमको बताना, ठीक है? देखना क्या देखो, यहां 2 कंडीशन है। एक है बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन, इंग्लिश में उसका इंग्लिश में, हिंदी में उसका। और सेकंड कंडीशन क्या है? पांच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे। ठीक है, क्लियर? इसके लिए फिसल पट्टी की जो हाइट है वो कितनी है? 1.5 मीटर। क्लियर? ये फिसल पट्टी ऐसी लगती है, क्लियर? यहां पर ग्राउंड से उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? पहले वाले के 30 डिग्री, पहले का 60। क्लियर? ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका, क्लियर? और लिखा हुआ यहां से यहां के बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी कि ये जो ग्राउंड लेवल से लगाकर जहां ये फिनिश हो रही है उसके बीच की क्या निकालनी? डिस्टेंस। देखो लिखा हुआ क्लियरली, सॉरी नहीं, फिसल पट्टी की लंबाई मतलब ये निकालनी है, फिसल पट्टी की लंबाई। क्लियर? अब सेकंड में कितनी हो जाएगी ये? 3 मीटर। 2 कंडीशन है। कितना डिग्री का एंगल है यहाँ पे?
मैंने वही किया क्योंकि छोटा जिसका है उसका छोटा एंगल बनेगा। ये 60, ठीक है। इसको हम ले पी क्यू एंड क्लियर। इसमें भी यही निकालना है, इसको एस मानना क्लियर। हाँ, इसको एस मान लिया। दोनों में ही आपको क्या करना है, जो आपका वो है क्या कहते हैं उसको, जो आपको स्लाइड लगानी है उसकी हमको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। ये लेंथ निकालनी है और इसकी हाइट भी जो है वो दे रहे। ये तो अपन बात करते हैं, लेट द height of the slide be x। तो यहां पे क्या मानेंगे, let the height of the slide be s। length of the slide हमारे पास ये यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आएगा एंगल ए बी और ये एंगल के सामने जो होता है इसको क्या बोलते हैं, और सबसे जो ज्यादा लेंथ वाली जो साइड होती है, कोण के सामने वाली जो भुजाएं होती है उसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये क्या है आपकी लंब है, परपेंडिकुलर। और त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी भुजाएं होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। सबसे बड़ी लेंथ की जो साइड होती है आपके ट्राइंगल के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो आपके पास देखो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस, लंब और कर्ण का कॉम्बिनेशन क्या आता है, देखना एल अपॉन के ए, ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है हिंदी पे, हिंदी लाल बटे कट का मतलब लंब अपॉन का। और आपकी ये क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस किसमें होता है, तो यहां पर साइन कितना डिग्री हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर है, लंब आपका कौन सा है ए अपॉन सी, और आपका हाइपोटेन्यूस ए सी अपॉन ए बी। ये आपका क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आपका आ जाएगा हाइपोटेन्यूस। यहां पर भी सेम देखो आप, साइन 60 डिग्री पी आर अपॉन पी, क्लियर। हाँ समझाएंगे पक्का। अब सबसे पहले तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये आया 1/2, ये आपको दे रखी है 1.5, और ए बी आपको निकालनी जो कितनी है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बीच में इक्वल होता है, बीच में कौन सा साइन होता है, तब हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। जब भी तो फ्रैक्शन है तो बीच में साइन कौन सा है, इक्वल, तो उस केस में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे और इसका। तो यहां आ जाएगा 1 इंटू एक्स एंड 2 इंटू 1.5, तो x इक्वल टू कितना जाएगा, सो ये लंबाई कितनी होगी आपकी,
इसमें किसी को डाउट? अब अपन इसकी बात करें, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/4, 3/2 सॉरी, क्लियर? PR आपको दे रखा है 3 मीटर और Q ये आपका है S, सेम फ्रैक्शन है, भिन्न में मान है, तो हम वज्र गुणा करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर हो जाएगा और ये S इंटू √3 और इधर आ जाएगा 2 इंटू, तो क्या आ जाएगा √3S इक्वल टू, तो S हो जाएगा 6/√3। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर निकाले, क्या करना है? इस 6 को मैं टुकड़े कर रहा हूं 2 इंटू √, हम जानते हैं √3 और √3 को मल्टीप्लाई करते तो 3 आते, हमें पता है ये चीज और हमें ध्यान होना चाहिए कि मैं पहले भी बताया जो बाइनरी इक्वेशन पढ़ी थी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आते हैं, तो √3 को 2 बार लिखा, इसका मतलब क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। लेकिन 6 की तो वैल्यू है ना सर, 6 होगा तो नहीं, इसको कर सकते हो, ये जो वैल्यू है ना आपकी, इसको कर सकते हो। सुनना, मैंने 6 के टुकड़े किए, रूट का लगाया, मैंने 6 के टुकड़े किए, अब नीचे रूट में 3 के टुकड़े कराओ, √3 और √3, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई हो क्या आता है? और आपको रूट, अगर सर अगर मान लो अगर नीचे वाले √3 का मतलब होता टुकड़े होते हैं, अगर होते दूसरे √3 का हो ही सकता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है ना, अगर 4 होता 2 इंटू 2 √2 इंटू √2, इससे कैंसल, तो S इज इक्वल टू कितना आया? दैट इज योर आंसर। यानी कि आपको जो पूछा गया है उसकी लेंथ लिखनी है 2√, ठीक है? क्लियर? किस आंसर है? ठीक है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के नीचे बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ग्राउंड लेवल पे, मीनार के शिखर का उन्नयन और 30 डिग्री मीनार की ऊंचाई निकालनी है। The angle of elevation of the top of the tower from point on ground, जमीन से लगाकर टॉप लेवल के बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का है। और अब आगे क्या लिखा हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है। एक टावर है, एक टावर लगा हुआ है, उस टावर से 30 मीटर दूरी, मतलब टावर के निचले हिस्से से 30 मीटर दूरी से, वहां से उस टावर की हाइट के बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। एक खंबा, मीनार जिसको अपन बोलते हैं, वो लंबी है, उसके नीचे वाला हिस्सा लास्ट वाला उसको पेड़ बोलते, वहां से 30 मीटर दूर जब हम चलेंगे तो वहां से लगाकर उस मीनार के ऊपर वाला हिस्सा, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है जिसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं, वो आपका 30 डिग्री बनता है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। देखना कैसे बनेगा।
देखना इधर, इधर देखो, ठीक है। ये क्या है आपका, इसकी टावर, ठीक है। इससे 30 मीटर दूरी, ये 30 मीटर की दूरी है। यहां से इस टावर की हाइट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कितना, और हमें क्या निकालनी है, इस टावर की कोई डाउट इसमें, आपको समझाना है। मीनार है ये, मीनार का जो निचला हिस्सा है जिसको बोलते हैं पैर वाला हिस्सा, इसका पैर, इस मीनार का पैर ये, इससे 30 मीटर जब हम दूर चलेंगे तो ये जगह आएगी। यहां से ऊपर तक इस मीनार की ऊंचाई, इसका ऊपरी हिस्से से उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री। तो हमें इस मीनार की क्या निकालनी, ऊंचाई, हाइट निकालनी, क्या निकालनी, ट्राइंगल ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी। सुनना ध्यान से इधर, जब भी एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, कोण के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब। ये होता है आपका बेस, क्या होता है, बेस, दैट इज योर आधार। और ये आपको भी दिया हुआ है, इसमें नीचे का हिस्सा उसको क्या बोलते हैं। तो यहां जब आपका P और B दे रखा हो, परपेंडिकुलर बेस दे रखा हो, लंब और जब आधार दे रखा हो, तो वहां लगता है 10। खुद देखो आप, L है L, K के A और P B P अपॉन H H A। ठीक है, 10 लग रहा है, 10 30 AC अपॉन BC। 10 30 की वैल्यू आ रही है 1/√3। AC हमारा x और BC हमारा है, क्लियर है, सेम। ठीक है, 30 इक्वल टू √3x, x इक्वल टू 30 अपॉन रूट, आंसर क्या है, तो मिस्टेक की है, देखो क्या आंसर, अब देखो 10√3 आ रहा, दूसरा आंसर ध्यान से देखना, आप सब जन देखो। हम बुक के आंसर को मैच करें, क्या करेंगे हम, x बार, इसको मैं लिख रहा हूं 10 इंटू अपॉन √3, ठीक है। तो पहले मैंने 6 का किया था, 2 इंटू 3 किया था, या 30 का क्या लगा, 10 इंटू 3, और 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। ये बताया ना आपको, अपॉन में क्या है, ये आपकी कितनी है, करेक्ट।